नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10x न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी कोर कमेटी बैठक रद्द, दिल्ली से पटना लौटे नीतीश सम्राट, क्या पक रही है अंदर खाने की खिचड़ी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में होने वाले बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक एन वक्त पर रद्द कर दी गई है, जिससे सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। शाम 6 बजे बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक प्रस्तावित थी। इसमें चुनावी रणनीति और कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अचानक इसे टाल दिया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपना दिल्ली दौरा बीच में ही खत्म कर पटना लौटने का फैसला किया है। दोनों नेताओं का यह कदम कई संकेत दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली से पटना तक की यह तेजी किसी बड़े फैसले की आहट है। सत्ता समीकरण में बदलाव या नई रणनीति पर काम चल रहा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं तेज है। एनसीईआरटी 9वीं किताबें गायब, नई क्लास शुरू, बिना बुक्स पढ़ाई से छात्रों में हड़कंप। नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन कक्षा 9वीं के छात्रों के हाथ अब तक खाली है। जहां हर साल नई किताबों को लेकर उत्साह रहता है, तो वहीं इस बार उत्सुकता चिंता में बदल गई है। नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव के कारण पुरानी किताबें बेकार हो गई हैं, लेकिन नई एनसीईआरटी किताबें अभी तक बाजार में नहीं पहुंची, जिससे छात्रों और अभिभावकों को परेशानी बढ़ गई है। इस बार साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषयों में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई नए चैप्टर जोड़े गए हैं, जबकि कुछ हटाए भी गए हैं। स्कूल खुल रहे हैं और क्लासेस शुरू होने वाली है, लेकिन छात्रों के पास पढ़ने के लिए जरूरी किताबें ही नहीं है। ऐसे में पढ़ाई की शुरुआत अधूरी नजर आ रही है। कॉलर पकड़ा, वर्दी फाड़ी, मुजफ्फरपुर में पुलिस अफसर से भिड़ गई महिला, सिपाही ने छुड़ाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी का हद हो गई। एक महिला ने पहले कॉलर पकड़ा, फिर वर्दी फाड़ दी। मौके पर मौजूद सिपाही ने उन्हें मुक्त कराया। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गाँव में गुरुवार की, जब भू विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस पहुंची थी। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर कुदाल से हमला करने का प्रयास किया, दारोगा की वर्दी फाड़ दी और कॉलर पकड़कर मारपीट की। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करके आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस से लोग उलझ गए। एक युवक ने पुलिस की गाड़ी की चाबी ड्राइवर से छीन ली। चाबी मांगने पर डायल 112 पे चालक की जमकर कुटाई कर दी गई। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। पटना में प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, बोर्ड और पुलिस को फटकार, थानेदारों से मांगी रिपोर्ट। पटना में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। न्यायाधीश राजीव रॉय की एकल पीठ ने सुरेंद्र प्रसाद की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है। बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर मैरिज हॉल को नोटिस और निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट के इस्तेमाल की बात कही है, मगर न्यायालय मित्र अजय ने कोर्ट को बताया कि नगर निकाय को लिखे गए पत्रों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सुनवाई के दौरान थानों की कार्यशैली भी कटघरे में आ गई। मुजफ्फरपुर थाना की ओर से कोर्ट ने बताया कि उन्हें एसपी का संचार देर से प्राप्त हुआ, जबकि कदमकुआं थाने ने स्वीकार किया कि डीजे के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन उक्त वाहन पंजीकृत नहीं था। बिहार में 14 अप्रैल के बाद बदलेगी नेम प्लेट की तस्वीर, सत्ता के गलियारों में समय का संकेत। सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर लगी नेम प्लेट अक्सर सिर्फ पहचान ही नहीं होती, वे सत्ता के बदलते समीकरणों की भी कहानी होती है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री की ये दो नेम प्लेट भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि 14 अप्रैल के बाद इन नेम प्लेट्स में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। किसी का टेक्स्ट थोड़ा बदलेगा तो किसी का पूरी तरह हट सकता है। सत्ता का स्वभाव अस्थायी नहीं होता। आज जो नाम चमकदार अक्षरों में दर्ज है, वह कल बदल भी सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और उसकी चुनौती भी। इन नेम प्लेट से ज्यादा महत्वपूर्ण वह संदेश है जो समय दे रहा है कि पद अस्थायी है, लेकिन काम और फैसले अस्थायी असर छोड़ते हैं। राजनीति में समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। सही समय पर लिया गया निर्णय किसी को शीर्ष तक पहुंचाता है, तो वहीं चूक किसी को हाशिए पर भी ले जा सकती है। बिहार मुखिया चुनाव पर संकट, पंचायत परिसीमन नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रतिनिधियों का ऐलान, अब नहीं चलेगा न्याय। बिहार में पंचायत परिसीमन और आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पटना हाईकोर्ट में सिविल रीट याचिका संख्या 4771/2026 की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और मामले को गंभीरता से लिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान पंचायत परिसीमन त्रुटिपूर्ण, असंवैधानिक और जनसंख्या मानकों के विपरीत है।
याचिका में पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन 2022-23 के जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण लागू करने और सही परिसीमन के बिना चुनाव न कराने की मांग की गई है। तेजस्वी बोले, बिहार सरकार का खजाना खाली है, जेडीयू का पलटवार, लालू के लाल का दिमाग खाली। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर खजाना खाली होने, वित्तीय अराजकता और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने वेतन पेंशन में देरी का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार का खजाना खाली है, कर्मचारियों, मंत्रियों और यहां तक कि उन्हें खुद भी वेतन नहीं मिला है। साथ ही पेंशन भुगतान में भी देरी की बात कही है। तेजस्वी ने फारबिसगंज की दोहरी हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण है। पुलिस पर मुखदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी उतर सके। भाजपा पर व्यक्तिगत हमले करने का भी आरोप लगाया। राज्यसभा पहुंचे नीतीश कुमार, फिर जीतन राम मांझी ने क्यों नहीं दी बधाई। दोस्तों, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जिससे बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी, लेकिन जीतन राम मांझी ने बधाई देने से इनकार कर दिया। शपथ ग्रहण में बिहार के बड़े नेताओं के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। कई अन्य नेताओं ने भी उनकी नई सियासी पार्टी को लेकर शुभकामना दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि वे उन्हें शुभकामना नहीं देंगे। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने लिखा है, आज मैं नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर निकली बहाली, आवेदन की आखिरी तारीख से पहले भर लें फॉर्म। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती निकाली है। लॉ ग्रेजुएट्स 30 अप्रैल 2026 तक bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। क्या आप भी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद अदालत में जज की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए बिहार से एक बेहद शानदार और पक्की खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर 25 फरवरी 2026 को इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं बात करें आज बिहार में मौसम की, तो मौसम ज्यादातर सामान्य रहने की संभावना है। दिन के समय तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे हल्की गर्मी महसूस होगी। वहीं रात के समय तापमान गिरकर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जिससे मौसम थोड़ा सुहावना हो जाएगा। आसमान की स्थिति की बात करें तो पूरे दिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह या शाम के समय हल्की फुहार पड़ने की संभावना है। हवा की गति सामान्य रहेगी, लेकिन बीच बीच में हल्की से मध्यम हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर अचानक मौसम बदलने की संभावना भी है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर बिहार में आज का मौसम गर्म जरूर रहेगा, लेकिन ज्यादा परेशानी वाला नहीं होगा। हल्की बारिश और ठंडी हवा से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते कल फिर इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।